डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें मॉडल से संबंधित सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मॉडल्स एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि हमारे भावों को प्रकट करती है। डियर स्टूडेंट्स, 13 टाइप्स ऑफ मॉडल्स होती है, जिसमें 8 या 9 प्रकार की मॉडल्स महत्वपूर्ण होती है और उस पर अक्सर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए होते हैं एग्जाम में और हमें उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। लेट्स बिगिन पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मॉडल्स जानते हैं, मॉडल्स के अंतर्गत कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, will, shall, ought to, used to, daren't and needn't। ये 13 प्रकार की मॉडल्स होती है। उनमें से हम ये 9 प्रकार के मॉडल्स की हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मॉडल का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद MHV यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर हम लिखते हैं या प्रयोग करते हैं, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, यह एक मॉडल का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, जिसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वही आपका पहला रूल, दिए गए सेंटेंस ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव में क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस और इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसी को हमें काम में लेना है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ हमें लगाना है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अन्य कोई वर्ड्स दिए हुए हैं तो वो आपको इसके बाद लिखना है, और नहीं तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, यह सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में पढ़ा। बस अंतर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉडल में केवल एक ही वर्ब रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो वही तरीका, पहला रूल, दिए गए सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव में बनाना है सब्जेक्ट, और उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो दे हुई है वही, और उसके साथ हमें बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि पैसिव वॉइस का रूल है। और फिर दिए गए सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को चाहे तो आप पैसिव में बाई लगाकर उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि इंटेरोगेटिव है तो डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी वही रहेगा, यानी सब्जेक्ट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी हमें वही हेल्पिंग वर्ब यहां पर रखनी है। यहां पर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उससे मॉडल हेल्पिंग वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हम एक ही प्रकार की मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे टेंस में हम आई के साथ एम, ही के साथ एज, यू के साथ आर का प्रयोग कर रहे थे, जबकि यहां पर चाहे आपका सब्जेक्ट आई हो, चाहे ही हो, चाहे यू हो, चाहे अन्य कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, हमें एक ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब यानी एक, यदि यूज हो रहा है कैन का तो कैन का ही करेंगे, मे का तो मे, कुड, वुड, शुड, विल, शैल, मस्ट, जो हेल्पिंग वर्ब आए सेंटेंस में उसी का हमें प्रयोग करना है। हमें दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। क्लियर?
तो यहाँ पर यदि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो हेल्पिंग वर्ब वो की वो पहले आएगी, और उसके पहले यदि WH वर्ड आता है तो आपको वही WH वर्ड लगाना है। बस ध्यान रखना ये कि हु को आप चेंज करेंगे बाय हुम में। क्लियर? तो लगभग वही सेंटेंस पैटर्न है एक्टिव से पैसिव बनाने का जो हमने टेंस के पैसिव वॉइस में सीखा है। क्लियर? तो हम इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करके इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब की पैसिव वॉइस पर भी आपकी कमांड हो जाए। लेट्स बिगिन द सेंटेंस एग्जांपल ऑफ दिस पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक पैटर्न हमने समझ लिया। अब चाहे कोई भी इनमें से कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहला सेंटेंस है जैसे ही कैन सॉल्व दिस पजल। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ही आपका सब्जेक्ट और दिस पजल ये आपका ऑब्जेक्ट। तो हमें दिस पजल को क्या बनाना है पैसिव में? सब्जेक्ट। तो ये हमारा पैसिव होगा दिस पजल। अब जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वही लिखना है कैन, और कैन के साथ लगाना है बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व्ड। बाई हिम आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं तक फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा पैसिव का दिस पजल कैन बी सॉल्व्ड, या आगे लिखना चाहे तो बाई हिम। इसका मान लो नेगेटिव आए तो हम कैसे करेंगे? ही कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर नॉट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा तो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, द क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। और इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कुड से। Rahul could lift a heavy box when he was a student. Dear students, यहां पर देखें राहुल could lift a heavy box। यहां पर could lift हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, और उसके बाद ये हैवी बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए हैवी बॉक्स कुड बी लिफ्टेड, और इसके बाद आप चाहे तो राहुल लिख सकते हैं बाई राहुल, नहीं तो बचा हुआ सेंटेंस इसके पीछे जोड़ दे व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट। व्हेन he was a student। क्लियर? एक सेंटेंस हम इसका इंट्रोगेटिव करके देखते हैं। who could lift a heavy box and question mark। यहां पर आप देखें हु क्या है? WH वर्ड, इसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और ये हैवी बॉक्स आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन सबसे पहले हु को हमें चेंज करना है बाई हुम, और बाई हुम यानी WH वर्ड है तो यहां पर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब कुड। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ए हैवी बॉक्स, और बी कुड के साथ बी लिफ्टेड। क्लियर? यानी हु को आप चेंज करेंगे बाई हुम में, और यदि आप हु को बाई होम में नहीं केवल हु रखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल हु रखें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है सेंटेंस में कुड, ए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, हैवी बॉक्स
बी लिफ्टेड, और अंत में आपको बाई लिखना है। यदि आप हु को हु रखते हैं तो अंत में बाई लिखना है, और यदि हु को यहीं पर बाई हुम में चेंज कर देते हैं तो फिर आपको पीछे बाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, लगभग आप देख रहे हैं सेंटेंस पैटर्न वैसा ही है जैसा हमने टेंस में सीखा है, बस यहां पर अंतर है केवल मॉडल का। क्लियर? जो मॉडल है, तो मॉडल की पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसके साथ क्या लिख रहे हैं? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी आ रही है, बाकी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रोसेस वो ही है। क्लियर? और एग्जांपल हम करते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट डिपॉजिट फीस बाय मंडे। स्टूडेंट मस्ट डिपॉजिट फीस बाय मंडे, मस्ट का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर आप देखिए मस्ट हेल्पिंग वर्ब, डिपॉजिट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फीस आपका ऑब्जेक्ट। तो फीस को हम क्या बनाएंगे पैसिव बनाते समय? फीस जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो की वो प्रयोग करनी है। मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय मंडे। क्लियर? और लास्ट में नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, बाय स्टूडेंट्स आप ना लिखे तो भी चलेगा। तो फीस मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय मंडे। तो ये आपकी मॉडल की पैसिव वॉइस को हमने चेंज किया है। अगला एक और सेंटेंस हम देखते हैं। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मस्ट फॉलो हेल्पिंग वर्ब, ट्रैफिक रूल्स आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में। तो हम यहां पर ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। यहां पर देखिए आप, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो सेंटेंस एक्टिव में मॉडल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वही हमें पैसिव में काम में लेनी है। तो ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल हम करके देखते हैं। You should respect टीचर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्टिव है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? पैसिव में। तो टीचर्स आपका क्या बन जाएगा? पैसिव में सब्जेक्ट। टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, और बाय यू लिखना चाहे तो ठीक, नहीं तो इतना जरूरी नहीं है। क्लियर? एक और सेंटेंस देखते हैं। आई विल बाय ए होम नेक्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, ये विल आया है तो ये फ्यूचर टेंस भी हो सकता है, लेकिन डियर स्टूडेंट फ्यूचर टेंस में हमने देखा आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल। और जब भी आई के साथ विल आता है तो वो सेंटेंस हो जाता है मॉडल का। क्लियर? तो आई विल बाई ए होम, तो यहां पर ए होम आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसको हम पैसिव में बनाएंगे सब्जेक्ट। तो ए होम विल बी बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर है तो वही आपको इसके बाद प्रयोग करना है। बाई मी लिखना चाहे तो ठीक, नहीं तो यहीं पर फुल स्टॉप। क्लियर? कुछ और सेंटेंस इंट्रोगेटिव के हम करके देखते हैं। चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, हम किसी भी प्रकार से नियमों को फॉलो करके हम उसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं।
विल यू क्लीन योर रूम। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखें तो योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले पैसिव में विल तो रहेगा ही, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में योर रूम, और पैसिव में बी लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन, और बाय यू लिखना चाहे ठीक, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। तो विल यू क्लीन योर रूम का पैसिव हो जाएगा विल योर रूम बी क्लीन्ड। क्लियर? एक और सेंटेंस करके देखते हैं। हु मस्ट कॉल मी, हु मस्ट कॉल मी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखें WH वर्ड है हु, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, बाई हुम, और बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट, और फिर मी को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आई, और फिर इसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। क्लियर? एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? Can you read this book? डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैन का सबसे पहले पैसिव बनाते समय कैन ही रहेगा, और दिस बुक आपकी क्या हो जाएगी, सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। कैन दिस बुक बी रेड बाई यू, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना जरूरी नहीं है, और क्वेश्चन मार्क। तो कैन दिस बुक बी रेड। क्लियर? ही मे हेल्प मी, ही मे हेल्प मी, वह मेरी सहायता कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी आपका ऑब्जेक्ट है जो पैसिव बनेगा सब्जेक्ट आई, फिर मे बी हेल्प्ड। क्लियर है? आई मे बी हेल्प्ड, और चाहे तो लिख सकते हैं बाई हिम। क्लियर? Could you give me your book? पोलाइट रिक्वेस्ट है, could you give me your book? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो could मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यूज सब्जेक्ट, गिव वर्ब, मी यहां पर ऑब्जेक्ट, और योर बुक ये भी ऑब्जेक्ट है, और दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि इससे पैसिव वॉइस बनानी है तो केवल यही आपको सब्जेक्ट लिखना है, और यदि इसे बनाना है तो हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है, बाकी वर्ड ऑब्जेक्ट है वो पीछे ही रहेगा। तो सबसे पहले हम मी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुड का कुड रहेगा, और कुड हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिखना है पैसिव में सब्जेक्ट जो कि होगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और इसके बाद हमें प्रयोग करना है बी का, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गिवन, और पीछे क्या बच गया, योर बुक। क्लियर? तो कुड आई बी गिवन योर बुक, इसकी पैसिव वॉइस हम चाहे तो योर बुक से भी बना सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आपको कुड लिखना ही है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यही दी हुई है, उसके बाद योर बुक को आपको सब्जेक्ट बनाना है योर बुक। डियर स्टूडेंट्स, योर ही रहेगा, ठीक है, पॉजेसिव नो चेंज, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना है। तो योर बुक बी गिवन, अब पीछे क्या बच गया, मी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हम एक प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, टू मी एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो कुड यू गिव मी योर बुक की पैसिव वॉइस हम दो तरीके से बना सकते हैं।
एक मी को सब्जेक्ट बनाकर और दूसरा योर बुक को। यदि मी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो मी को हम चेंज करेंगे आई में, क्योंकि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में है और हमें यहाँ पर बनाना है सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। कुड आई बी गिवन योर बुक क्वेश्चन मार्क। और यदि हमें योर बुक को सब्जेक्ट बनाना है तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, कुड योर बुक बी गिवन टू मी। क्लियर? और कुछ सेंटेंस हम इसके चेंज करके देखते हैं ताकि पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स हमारी मजबूत हो जाए। नेक्स्ट है वाई मस्ट वन फॉलो स्कूल रूल्स। वाई मस्ट वन फॉलो स्कूल रूल्स, किसी को स्कूल के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी पैसिव वॉइस देखें तो सबसे पहले आप इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें। WH वर्ड, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, वन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, फॉलो वर्ब और स्कूल रूल्स आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, लेकिन उससे पहले WH वर्ड है तो आपको WH वर्ड लिखना है। तो वाई के बाद मस्ट का ही प्रयोग करना है। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो स्कूल रूल्स, और इसके बाद मॉडल में हमें क्या यूज करना है? बी का, बी फॉलोड। क्लियर? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। हु शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी पैसिव वॉइस वैसे ही हु को किस में चेंज करेंगे? बाई हुम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड। एल्डर्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, एल्डर्स, इसके बाद बी और रेस्पेक्टेड। क्लियर? एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? We can pass this exam. Dear students, यहाँ पर this exam can be passed. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देखा हमने हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को कि एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बावजूद भी यदि पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल से संबंधित आपको कोई समस्या हो तो आप चाहे तो मुझे lard.edu.in@gmail.com पर वो सेंटेंस मेल कर सकते हैं और मैं उन आपके प्रॉब्लमेटिक सेंटेंसेस जो कि मॉडल से संबंधित होंगे या अन्य किसी अन्य सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित होंगे, मैं आपको सॉल्व करके वापस इसको मेल कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। You get notification of newer video. Thank you.